क्या अमेरिका सच में सुपर पावर है? मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता। कल जो रात घटना हुई है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, वो देख के तो शायद आपको भी नहीं लगेगा। कल अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक डिनर पार्टी थी जिसकी अगुवाई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई। उस पे बहुत सारे और भी मंत्रीगण शामिल थे और कुछ नामचीन लोग थे अमेरिका के। कल इसी एक हादसे के दौरान वहां पर कुछ संगीत ने गोली चला दी। वो संगीत अमेरिका के ही नागरिक पाया जा रहा है। अब बात ये होती है कि जो अमेरिका सुपर पावर होने का ब्लेम करता है, वो अमेरिका खुद अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। उस डिनर पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी भी थी और उनके मंत्रीगण भी थे जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं। पर इसी डिनर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनको निशाना बना के रखे थे। इसी दौरान जब डिनर के सब इंजॉयमेंट कर रहे थे, अपना मजा कर रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर गोली चलाने की आवाज आई। गोली चलाते वक्त किसी ने शायद संगीत तो देखा नहीं। गोली चलने के तुरंत बाद ही जो सुरक्षा में तैनात फोर्स थे वो तुरंत एक्शन में आए और डोनाल्ड ट्रंप को घेराव करके उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और उनकी पत्नी को भी निकाला। साथ में कुछ ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिली जहां पर जो लोग आए थे पार्टी में, वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छुपे। काफी हद तक वो बहुत डरे सहमे दिख रहे थे। ये शायद वही सुपर पावर है जो लोगों को डराता है। आज वो खुद डरे हुए हैं। सोचिए, ये हाल तो है सुपर पावर का। ये घटना के बाद वहां के लोग काफी डरे दिख रहे थे। एक तरफ जहां सुरक्षा फोर्स ने मामला संभाल लिया था, पर लोगों के अंदर जो डर था वो निकल नहीं रहा था। उनकी तस्वीरें कुछ ऐसी थी कि वो बेचारे रोते बिलखते बाहर निकल रहे थे। अब जो दो हमलावर है वो पकड़ा गया है। अब उसके बाद जो जांच होनी है वो होगी। इसके बाद जो मामला पता चलेगा कि ये किस कारण हुआ, वो हम आपको आगे अपडेट करेंगे। घटना जो घटी है अमेरिका में, ये कोई छोटी बात नहीं। जो सुपर पावर इतना बड़ा सुरक्षा एजेंसी लेके चलता है, ये उनके सुरक्षा पावर में सेंधमारी है। अब जो अन्य देश के प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी जिसमें आते हैं, पुतिन जी आते हैं, अन्य दो लोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इटली के प्रधानमंत्री हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से फोन करके बातचीत कर रहे हैं और इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और अपना अपना समर्थन अमेरिका को दे रहे हैं। ये घटना तब हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर चल रहा है। काफी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। कुछ लोग इसे ईरान की चाल बता रहे हैं तो कुछ लोग इससे दूसरे आतंकवाद का मामला बता रहे हैं। आज ये मसला सुलझाने के लिए सुबह अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारी बातें बताई। उनके कहे अनुसार ये शायद ईरान का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब ये बात में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा। पर बात यही हो जाती है कि आप सुपर पावर भले ही आप पूरे वर्ल्ड के लिए हैं, पर आप अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो आप किस बात के सुपर पावर? ये जो घटना घटित हुई है अमेरिका में, कुछ रिपोर्ट के अनुसार इनके पीछे आतंकी घटना भी हो सकती है। अमेरिका ये बात जान ले, अगर ये आतंकी घटना हुई है तो 70 सालों से भारत ऐसा दर्द सहते आया है और यही अमेरिका है जो उन देशों को समर्थन करता है जो भारत के देश के ऊपर आतंकी हमला करवाते हैं। कभी पैसों से, कभी वेपन से, ये अमेरिका उन्हें हरदम सपोर्ट करते आया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। जो भारत के जो देश अन्य हैं जो अपने आप को पड़ोसी बताते हैं, वो भारत के ऊपर आतंकी हमला का प्लान करते हैं। वो इसी अमेरिका से फंडिंग लेते हैं, उनसे वेपन लेते हैं और भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो अमेरिका ये समझ ले, ये आतंकवाद हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी खतरा है।